Hey guys, I'm back with my video. This time I have bring my video for class 9 from the chapter Natural Resources. So let's start the chapter without wasting any time. What is natural resources? सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? रिसोर्सेज मेनली तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट है लैंड, सेकंड है वाटर एंड थर्ड है एयर। ओके, सो रिसोर्सेज तीन तरीके के हुए, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड में क्या होता है? द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सबसे ऊपरी लेयर होता है यानी कि जो सॉइल वाला लेयर होता है उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। अब वाटर जो होता है वो कवर किया हुआ रहता है 75% ऑफ अर्थ सरफेस, और कुछ अंडरग्राउंड वाटर्स भी पाए जाते हैं, और दोनों मिलाकर दोनों को कंप्राइज कर कर बनाया जाता है हाइड्रोस्फीयर। उनको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। द एयर दैट कवर्स द होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऐसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि एयर जो होता है वो एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ को कवर किया रहता है, उसे मेनली कहा जाता है एटमॉस्फेयर। द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इंटरैक्ट एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड, वाटर एंड एयर। ये तीनों जब मिलते हैं तो लाइफ का जनरेशन होता है, यानी कि लाइफ जनरेट करते हैं। तो वो तीनों को मिलाकर बनते हैं बायोस्फीयर, यानी बायो मीन्स लाइफ। ओके, तो बायोस्फीयर का इन्वेंशन होता है तब। अब एयर क्या होता है? एयर जो होता है वो मेनली मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वाटर वेपर हो गए। इनके मिक्सचर से बनते हैं एयर। अब क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि ऐसे सेल्स जो होते हैं यानी यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, उनको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। एंड इसकी वजह से वो एनर्जी लेते हैं उसी से, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एक्टिविटीज़ उनको करने में हेल्प करता है। अब क्लाइमेट कंट्रोल में एयर का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। ओके, द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग डे। एटमॉस्फेयर है यानी कि एयर जो है वो दिन के समय अच्छा बैलेंस बनाए रखता है, क्योंकि कभी भी टेम्परेचर जो है वो अप एंड डाउन होते रहता है। तो अगर सडन इंक्रीज हो जाए किसी टेम्परेचर में डे के टाइम, तो एटमॉस्फेयर जो होता है उसको नॉर्मल करने में हेल्प करता है। एंड इन नाइट इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इन आउटर स्पेस। और रात में जो आउटर स्पेस में जो हीट रहता है उसको वो स्लो डाउन करने का काम करता है। सो क्लाइमेट का ये रोल है। ओके, देन आते हैं रेन। अब रेन पे क्या होता है? रेन किस तरह बनता है वो हम लोग बचपन में ही पढ़े थे कि वाटर वेपर जो होते हैं वो वाटर बॉडीज से एवापोरेट होते हैं, कंडेंस करते हैं, ठंडे होते हैं, यानी कि उसके बाद क्लाउड्स में फॉर्म करते हैं। जब वो भारी हो जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरते हैं। सेम वही चीज़ है, ज़्यादा लोड नहीं लेना इस चैप्टर में। नॉर्मल चैप्टर है, बचपन में जो हम लोग पढ़े थे बस उसी को बढ़ा चढ़ा कर दे दिया गया है। ये आपके बहुत ही कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये चैप्टर को उतना मेरे हिसाब से उतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, बस एक रीडिंग काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि हम लोग बचपन में ये सब पढ़ते आए हैं। रेन, वाटर, लैंड, ये सब तो पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में रेन। अब रेन पोल्यूशन क्या होता है, यानी एयर पोल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज ऑफ द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर, यानी कि जो हम लोग जो मतलब फैक्ट्रीज से जो गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो क्या होता है? एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है। और मिक्सअप होने के कारण क्या होता है? जो एयर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है। तो अगर ये चीज़ जो सडन इंक्रीज कर जाए, यानी कि जो ये पॉल्यूटेंट्स है एयर में वो सडन इंक्रीज कर जाए, तो वो एयर पोल्यूशन कहलाते हैं। ओके, अब है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड यानी कि जो मतलब
जो कार्बन्स जलाने थे लेकिन वो पूरी तरह जल नहीं पाए हैं। यानी कोई चीज़ होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ में आग लगाते हैं जलाने के लिए, और बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि वो कुछ चीज़ें वो जल गए हैं, कुछ नहीं जल पाए हैं। उसी तरह जो कार्बन्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन्स, यानी जो सब्सटेंस से कार्बन निकलते हैं जो कि जल नहीं पाते हैं, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। Presence of high levels of these pollutants cause visibility of lower, especially in cold weather, when water also condenses out of air. is called smog. Smog क्या होता है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जो एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए, वो सब के मिक्सअप होने के कारण एक मतलब धुंध टाइप का बन जाता है। यानी कि जिस ठंड के मौसम में स्पेशली नहीं देखते हैं कि मतलब कोहरा जिसको कहा जाता है कि कोहरा छाया हुआ है, उस टाइप का काला कोहरा जो बोला जाता है कि जो कि पोल्यूशन के कारण छाया हुआ रहता है, जैसा हम लोग बहुत बार देखे होंगे टीवी में या कोई मूवी में या फिर किसी न्यूज़ में हम लोग देखे होंगे कि मतलब स्मॉग छाया हुआ है, खूब काला है, उस टाइप का जो होता है उसको क्या कहा जाता है, स्मॉग। ओके। और ये मेनली हम लोग को ठंड के मौसम में दिखते हैं। सुबह सुबह अगर हम लोग उठेंगे तो हम लोग जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है जिस एरिया में, वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग को आगे एकदम विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसके पार क्या है वो हम लोग को देखना मुश्किल हो जाता है। उसी चीज़ को कहा जाता है स्मॉग। अब वाटर क्या होता है? वाटर तो हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है 75% अर्थ सरफेस को घेरे हुए हैं, कुछ अंडरग्राउंड वाटर है, लेकिन उसमें से कितने पीने लायक है वो वाटर बॉडीज़ में हमें मिलते हैं और लेक्स में मिलते हैं। ये सब जो होते हैं वो सब पीने लायक होते हैं, यानी कि मीठा पानी जिसको कहा जाता है। ओशंस में जितना पानी हुआ करता है वो पीने लायक नहीं होता है, वो सिर्फ एक्वेटिक लाइफ के लिए सूटेबल होता है। ओके। सो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? तो वाटर पोल्यूशन हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जो पोल्यूशन जो निकलता है इंडस्ट्रीज से, ओके, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं पोल्यूशन, और जो एयर पोल्यूशन है वो जब बादल के साथ मिक्सअप हो जाता है और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरता है पानी में, यानी कि जो मीठे पानी का जो वाटर बॉडीज है उन पर गिरता है, तो वो उसको पोल्यूट कर देता है। ओके। तो उसको कहा जाता है वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर का पोल्यूशन, वाटर में पोल्यूशन होना। तो वाटर पोल्यूशन किस किस कारण से होता है? जो इंडस्ट्रीज से जो गंदगी निकलते हैं, यानी कि जो केमिकल्स निकलते हैं, वो डायरेक्टली क्या होते हैं कि वाटर बॉडीज़ में सप्लाई कर दिए जाते हैं विदाउट एनी मतलब इन्हें सफाई की उसके डायरेक्ट वो वाटर बॉडीज़ में ये मतलब सप्लाई कर दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो वहाँ का जो वाटर बॉडी है वो पोल्यूट होने लगता है। उसके एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो मरने लगते हैं। क्यों मरने लगते हैं? क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो तो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का, ऑयल भी होता है उसमें और भी बहुत कुछ होते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देते हैं। जो वाटर में ऑक्सीजन पाया जाता है जो एक्वेटिक लाइफ के लिए, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है आपका कि एक्वेटिक लाइफ में वो तो ख़त्म हो गए, उसके बाद है कि अगर वो पानी को जो हम लोग कंज्यूम करते हैं बिना सफाई हुए, केमिकल्स वो डायरेक्ट सप्लाई हुए हैं पानी में, तो उसको अगर हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करें तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कॉलरिया हो गया एंड बहुत सारे इस तरह की बीमारी, डायरा हो गया, उस तरह की बीमारी हमें होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूट वाटर है और हम लोग उसको डायरेक्ट कंज्यूम करें। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए वाटर को, उसको आप बॉईल करके पीजिए या फिर उसको साफ़ करके पीजिए, वो जैसे हम लोग फिल्टर्स यूज़ करते हैं उस तरह से यूज़ करने के लिए कहा जाता है। तो वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। अब इस तरह से सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स को यानी एक्वेटिक लाइफ को वो हार्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो ह्यूमन लाइफ को भी हार्म कर रहा है। ओके। सो मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है और मैं चाहूँगी कि मैं इतना कवर कर दूँ कि आपको बुक खोल कर इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिएगा। मैं सारे चीज़ों को कवर करूँगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए डोंट वरी एंड अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।